नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके की डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से जर्नल एंट्री इनकी की जाती है, बैलेंस शीट के अंदर इनका क्या इंपैक्ट होता है, कहाँ पर अपने सिक्योर्ड लोन को दिखाया जाता है, अनसिक्योर्ड लोन को कैसे दिखाया जाता है। तो उस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक अकाउंटेंट हैं, बिगिनर्स हैं, आपने अकाउंटिंग की दुनिया में अभी कदम रखा है, आप अकाउंटिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिक्योर्ड वर्सेज अनसिक्योर्ड और इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से इसे दिखाया जाता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें सर सिक्योर्ड लोन क्या होता है, हमारा सिक्योर्ड लोन किसे बोला जाता है और अनसिक्योर्ड लोन किसे बोला जाता है, इसके अंदर काफी सारा हमारे डाउट्स हैं जो हमारे मन में क्रिएट होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक अकाउंटेंट हैं, बिगिनर्स हैं, आपको ज़्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है और आपने अकाउंटिंग को अच्छे से सीखना है ताकि आप जो भी काम करें बिल्कुल सही हो, किसी भी तरीके का आपका कोई भी डाउट है, आपके बुक्स हैं वो गलत ना हो, तो आपको दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो पता होना चाहिए। और बैलेंस शीट के अंदर और इनकी जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। इसको हम अगर इसकी डेफिनेशन मीनिंग हम समझें तो ऐसा लोन जिसमें ब्रोवर कोई असेस्ट जैसे प्रॉपर्टी, कार, फिक्स असेस्ट को गिरवी रखता है। मान लो जिसने लोन लेना है वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रखता है और उसको गिरवी रखने के बाद जो उसे पैसा, उसे लोन मिलता है, उसे हम सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में रखते हैं। नेचर इसका, लेंडर के पास जो आपको लोन दे रहा है उसके पास सिक्योरिटी होती है, जो आपने उसको कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखी है तो उनके पास सिक्योरिटी होती है, जिससे लोन के डूबने के चांसेस हैं, रिस्क होता है वो बिल्कुल है जो कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो आमतौर पर इसके अंदर कम होता है क्योंकि लोन है जो बिल्कुल सेफ होता है। और एग्जांपल, अगर कौन कौन से लोन सर सिक्योर्ड लोन बोले जाते हैं, होम लोन आपका सिक्योर्ड लोन होता है, कार लोन आपका सिक्योर्ड लोन होता है, लोन अगेंस्ट अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट, तो उस एफडी के अगेंस्ट आपको कोई लोन मिला है तो वो सिक्योर्ड लोन माना जाता है। अब हम बात करते हैं सर अनसिक्योर्ड लोन हमारे जो हैं वो कौन से होते हैं, किसे हम अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसा लोन जिसमें ब्रोवर जो लोन ले रहा है वो कोई भी सिक्योरिटी या किसी भी तरीके का कोई कोलेटरल है नहीं देता, और इसकी नेचर है लेंडर के पास के लिए रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी असेस्ट नहीं है। मान लो आपने किसी को लोन दे रहे हो और आप उससे किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी है नहीं ले रहे, तो उसमें रिस्क है वो ज्यादा ही होता है। कल को वो पैसे देने से मुकर जाए, मना कर जाए, तो आपका लोन है वो पूरा का पूरा डूब जाता है। इससे आपका रिस्क है जो बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लोन सेफ नहीं होता, तो मन चाहा पैसा है वो जो लोन देता है वो मन चाहा अपना इंटरेस्ट लगाता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी से कोई पर्सनल लोन ले रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड के हो गए, आपने कोई एजुकेशन लोन ले लिया बिना कोलेटरल के, तो ये सारे अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी के अंदर दोस्तों आते हैं। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले डिफरेंस इनके अंदर हमारा सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के अंदर कोलेटरल इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। प्रॉपर्टी हम रख रहे हैं, हमारा असेस्ट कोई भी हम गिरवी रख रहे हैं, तो सिक्योर्ड लोन के अंदर कोलेटरल देना जरूरी होता है। इसके अंदर जरूरत नहीं होती। अनसिक्योर्ड के अंदर रिस्क है जो लेंडर का, इसके अंदर बिल्कुल लो होता है क्योंकि इनके पास में सिक्योरिटी होती है, तो इनका लोन है जो पैसा होता है बिल्कुल सेफ होता है। और इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती। इंटरेस्ट रेट इसमें काफी कम लगता है और इसके अंदर इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो काफी ज्यादा लगाया जाता है। लोन की जो अमाउंट है यूजली हायर, ज्यादा से ज्यादा लोन आपको मिलने के इसमें चांसेस होते हैं। इसके अंदर दोस्तों जितना जो बंदा आपको लोन देगा वो कम से कम ही देगा क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं, तो वो अगला बंदा यही सोचेगा भी अगर मेरे पैसे डूबते भी हैं कम से कम डूबे ताकि मुझे ज्यादा नुकसान है जो ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे होम लोन आपका सिक्योर्ड लोन माना जाता है, कार लोन आपका सिक्योर्ड लोन माना जाता है, और अनसिक्योर्ड लोन आपका कोई पर्सनल लोन आपने ले लिया, क्रेडिट कार्ड से आपने कोई पैसे लोन ले रखा है, तो ये सारे आपके अनसिक्योर्ड के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी जर्नल एंट्री है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो हमारी सिक्योर्ड लोन की जर्नल एंट्री को कैसे करेंगे, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है और कोई असेस्ट गिरवी रखती है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो हमारा सिक्योर्ड लोन है उसको दोस्तों हम क्रेडिट है जो करते होते हैं। इस तरह से इसकी है जो एंट्री की जाती है। और उसके बाद में दोस्तों अगर इसके अंदर आपको कुछ नरेशन डालना है तो लोन अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक, लायबिलिटी क्रिएटेड ले लिया है और इतनी ही हमारी बैलेंस के अंदर लायबिलिटी है जो दिखाई दे जाने वाली है। और उसके बाद में एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट विद इंटरेस्ट, जब हम उनको पैसा लौटाते हैं, बैंक वालों को लोन का पैसा जब हम वापस करते हैं तो सिक्योर्ड लोन को डेबिट करेंगे, जितना हमने उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट दिया है उसे भी डेबिट करेंगे, और आपने बैंक से दिया है या आपने कैश में चुकाया है, बैंक से ही चुकाना चाहिए तो उसको हम क्रेडिट
है दोस्तों कर देते हैं, जिसके अंदर नरेशन में आप डाल सकते हो लोन प्रिंसिपल प्लस हमने इंटरेस्ट है जो पेड कर दिया है। उसके बाद में अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उसकी आप जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, जब कंपनी बिना कोलेटरल से लोन लेती है तो उसके अंदर भी दोस्तों बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन है जो हमारा क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट विद इंटरेस्ट, तो अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से दोस्तों इसकी भी जनरल एंट्री है जो की जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर इनका ट्रीटमेंट है वो किस तरह से दिखता है, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपकी लायबिलिटी साइड होती है और उसके अंदर आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ये दोनों ही आपकी लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाए जाते हैं। शो अंडर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन टेन्योर विद डिस्क्लोजर ऑफ कोलेटरल और शो अंडर बोरोइंग विदाउट कोलेटरल, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी तरीके का कोई भी कोलेटरल है उनको नहीं दिया तो ये अनसिक्योर्ड में आएगा। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बनाया है, जिसके अंदर हमारी 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट हमने एक बनाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लायबिलिटी और असेट साइड दोनों आपको दिखाई दे रही होगी। शेयर होल्डर का फंड आपको पता होगा, शेयर कैपिटल कितनी है, सरप्लस कितना है, रिजर्व कितना है, तो वो सर आता है। उसके बाद में जो सिक्योर्ड लोन हमने लिया है, हमारा किसी बैंक से कोई लोन चल रहा है, हमने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो वो आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाएगा। हमने कार लोन ले रखा है, कार के हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आरसी वगैरह वो सारा हमने उनको दे रखा है, तो ये सारे सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें अनसिक्योर्ड लोन की, हमने किसी भी बंदे से मान लो उससे पर्सनल लोन ले रखा है, हमने अपने क्रेडिटर्स हैं बिना किसी तरीके की हमने उनसे भी कोई भी कोलेटरल वगैरह नहीं लिया हुआ, तो वो हमारे अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और फिर हमारी जो असेट साइड है दोस्तों उसकी भी हम थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेते हैं। नॉन करंट असेट जिसके अंदर आपकी फिक्स असेट आ जाएगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी। करंट असेट जैसे आपका स्टॉक है, आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, आपका बैंक का कैश का बैलेंस है और आपने किसी को एडवांस पैसा दे रखा है, तो ये आपके करंट असेट के अंदर दोस्तों आ जाने वाले हैं। और आपकी बैलेंस शीट तभी सही मानी जाती है जब आपकी असेट साइड और आपकी लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल सेम हो और इनके बीच का दोस्तों जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट है जो बिल्कुल सही मानी जाती है। इस तरह से दोस्तों आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बीच का डिफरेंस है जो इजी तरीके से समझ सकते हैं और इनकी एंट्री भी अपने बुक्स के अंदर काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होता है वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो एक बार दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।